अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट लिब्रे के बारे में बताऊंगी। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज किया जाता है, आपको अपना कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी शेड्यूलिंग के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो टास्क डिफाइन किए हुए हैं उसकी ड्यूरेशन बताए हुए हैं, कितने दिनों में ये हो जाएगा टोटल। और यहाँ पर अगर देखें तो इसकी स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, प्रीडिसेसर बताया है। ठीक है। अब यहाँ पर रिसोर्स असाइन करना, ठीक है, ये चीजें सारी अभी बताई। अब मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी बिल्कुल स्टार्ट से। ये मैंने करके पहले रखा हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगी। आप लोग को जैसे नजर आ रहा है, ये देखिए गैंट चार्ट में यह शो भी हो रहा है 25% रिसोर्स। जो हमारे पास पैरेलल टास्क थे उसको हमने रिसोर्सेज को कम करके देख रहे थे क्या हमारे गैंट चार्ट में क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना देती हूँ। अब यहाँ पर कोई भी बना देते हैं प्रोजेक्ट, जैसे कि, और मैनेजर लिख लेते हैं, कोई जॉजी लिखते हैं, जॉजी सुल्तान। ठीक है, ओके किया। अब जैसे कि हमारे पास ये आ गया। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करना है टास्क 1। ठीक है, फिर यहाँ टास्क 2। जैसे टास्क 1 है, आपको यहाँ पर टास्क 1 है, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ठीक है, आपका ये टास्क है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ठीक है। दूसरा है टास्क है हमारे पास उसकी रिव्यू करनी है। ठीक है। थर्ड टास्क है उसको हमें मैनेज करना है। सही। और ये हमारे पास इसकी टास्क है, हमें डिप्लॉय करना है। ये टास्क है हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पर आप जो चाहें यहाँ पर इसकी स्टार्ट डेट दे दें, और जो भी स्टार्ट डेट आप चाहें मर्जी यहाँ से आए और चेंज कर दें, आप जो मर्जी देना चाहें। ठीक है। डेज अगर आपको चेंज करने हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं, 3 2 जो भी आपको देने। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस डॉक्यूमेंटेशन के सब टास्क है तो आप वो भी दे सकते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है। और इस पे जाएंगे। ये देखिए, ये अगर आप इसके जरिए आप टास्क दे सकते हैं। अगर आपको ये आपका ये क्या है, सुपर टास्क होगा। फॉर एग्जाम्पल इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप कौन से सब टास्क करेंगे वो इसके थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं, इंडेंट और आउटडेंट के थ्रू। ठीक है। अब इसके बाद में, और ये आपको ये चीज नजर आ रही है जैसे कि ये आपको शेड्यूलिंग का बता रहा है कि कौन सा टास्क कब खत्म होगा और कब। अगर फॉर एग्जांपल आपको इसकी फिनिश डेट चेंज कर देते हैं, तो अगर हमने ये फिनिश डेट चेंज की तो आप देखेंगे ये, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ये इस तक हो तो ये इस तक पर, तो ये आप लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ पर इसकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप टाइम चेंज कर रहे हैं तो इस लिहाज से ही आपका गैंट चार्ट बनेगा। ठीक है। अब ठीक है, ये देखें सब ना, इस लिहाज से अगर आप चाहते हैं कि इसकी टाइमिंग चेंज करें तो फॉर एग्जांपल ये टास्क है, इसको हम एंड करते हैं इस, लेकिन हम जाते हैं फॉर एग्जांपल ये जो टास्क है हमारे पास ये इतना बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब हम अपने प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं। अब ये जो रेड लाइन है ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ को शो कर रहा होता है। अब मैं यहाँ पर नेटवर्क पर जाऊंगी। ठीक है। तो आप बेसिकली ये देखें कि ये हमारे पास क्या क्रिटिकल पाथ शो कर रहा है। सही है। अगर आप इसको लिंक करना चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो फिर क्या होगा, रिव्यू होगा। ठीक है। रिव्यू के बाद जब रिव्यू होगा तो साथ डॉक्यूमेंटेशन को ही हमें मैनेज करना होगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन मैनेज हो जाएगी फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो बेसिकली हमने इसको लिंक भी करना बता दिया। तो हम फिर गैंट चार्ट की तरफ आए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि इससे रिसोर्स असाइन करें, ठीक है, मैं इसको भी इतना ही बड़ा कर देती हूँ। और फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि 2 टास्क पैरेलल चले ताकि मैं आपको पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी टास्क पैरेलल, फॉर एग्जांपल ये देखें पैरेलल चल रहा है। ठीक है। इधर मैं कुछ और भी लिखती हूँ, देखिए डिप्लॉय किया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्टिंग।
फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया टास्क 6 ले लिया, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारे पास टास्क है, और ये जो टास्क है, ठीक है, ये टास्क भी हमारे पास चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसी के पैरेलल चल रहा है, ठीक। अब ये जो 3 टास्क है हमारे पास पैरेलल चल रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको रिसोर्स असाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम रिसोर्स में जाएंगे, ठीक है, रिसोर्स की इसमें आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रुप में कोई मेंबर होंगे, आपको प्रोजेक्ट उसमें बहुत सारे मेंबर्स मिलकर ही प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप जैसे कि नाम देंगे अली, फिर आप देंगे सुल्तान, फिर आप देंगे अलीजे, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल आपने नाम दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि हमने अली को 100% असाइन कर दिया कि 100% ये इसको 100% ही हम मतलब रिसोर्स असाइन किया हुआ है अली को। सुल्तान को हमने 100%। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिसोर्स यूजेज देखें तो अभी इनमें हमने कोई भी असाइन नहीं किया कि अली क्या काम करेगा, सुल्तान क्या काम करेगा, अलीजे क्या काम करेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने रिसोर्स टास्क की तरफ दोबारा आते हैं, गैंट चार्ट की तरफ जाते हैं। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आकर आप डबल क्लिक करें, और यहाँ पर जैसे कि देखें रिसोर्स पर आए, और यहाँ पर जो आपने नाम लिखे, जैसे अली को आपने अली को असाइन किया, ठीक है। टास्क 3 को आए, सुल्तान को असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। टास्क 5 पर आए, ठीक है, फिर सुल्तान को असाइन करना चाह रहे हैं, टास्क इस पर आए, फिर अलीजे को असाइन कर। तो आप देखें ये आपने असाइन कर दिया रिसोर्स को, आपने देखें किस तरह से रिसोर्स आपने असाइन किए। अब मैं आपको पूरा गैंट चार्ट बताती हूँ कि किस तरह। ये आप देख रहे हैं कि अली क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, ठीक है। ये मैं बताती हूँ, एफएस का कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ कि क्या है, कि फाइनल टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, ये चीजें, ठीक है। इसको अभी कॉन्सेप्ट रहने दें, पहले इस चीज को। अब देखें ये रिसोर्स असाइन होगी, जैसे ये रिसोर्स असाइन होगी फिर हम रिसोर्स की तरफ आते हैं, और अब ये देखें तो आपको ये चीज नजर आएगी, तो ये देखें, ठीक है। आपको ये चीज भी शो हो जाएगी कि 100% ये अब रिसोर्स यूजेज में है। अब देखें कि अली क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है, सुल्तान क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, डिप्लॉय कौन कर रहा है, सुल्तान मैनेज और डिप्लॉय कर रहा है, अलीजे टास्क 6 कर रही है। तो ये सारी चीजें हमें किस में देखने की, रिसोर्स यूजेज में देखने को मिल जाएगी। अब दोबारा अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आते हैं, अपने गैंट चार्ट की तरफ आए, ठीक है, गैंट चार्ट की तरफ आए आप लोग, और फॉर एग्जाम्पल अब देखें यहाँ पर रिसोर्स भी असाइन हो चुके हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं जैसे डॉक्यूमेंटेशन होगी, प्रीडिसेसर कैसे देते हैं ये आपको, अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो इसकी रिव्यू होगी, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि रिव्यू को आप दे दिया आपने, जैसे रिव्यू को 1 दिया, ठीक है। अब जो मैनेज करेंगे वो हम डॉक्यूमेंटेशन की ही करेंगे, मैनेज करेंगे, सही। रिव्यू होगा तो मैनेज करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको आपने टास्क दिए 3, सही। इस तरीके से आप प्रीडिसेसर भी चेंज कर सकते हैं। अब टास्क 6 से, अब टास्क 6 को अगर आप टास्क देना चाह रहे हैं, कोई प्रीडिसेसर देना चाह रहे हैं, तो ये इस तरीके से आप दे सकते हैं। अच्छा, रेड लाइन मैंने आपको जैसे कि बताया है कि रेड लाइन क्या शो कर रहा है, कि हमारे पास ये प्रीडिसेसर को शो कर रहा है, ओ सॉरी, क्रिटिकल पाथ को शो कर रहा है कि वो टास्क जो अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है, क्रिटिकल पाथ। अब यहाँ से मैं हटा देती हूँ और एंटर करती हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, पैरेलल का कॉन्सेप्ट ये बताऊंगी। अब जैसे कि अली को 100% टास्क असाइन हो गया कि उसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सुल्तान को 100% है कि वो क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। और अलीजे को है कि वो टास्क 6 करेगी, लेकिन फॉर एग्जांपल जो मेरे टास्क ये पैरेलल में चल रहे हैं। अब मैं आती हूँ रिव्यू की तरफ, अगर मैं चाहती हूँ कि अगर 50% रिसोर्स हो जाए, सुल्तान जो है ये 100% इसको रिसोर्स असाइन है, लेकिन मैं चाहती हूँ सुल्तान 50% असाइन हो उसे रिसोर्स, तो क्या हमारे गैंट चार्ट में क्या फर्क पड़ेगा, अलीजे अगर 50% हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में ही दोबारा आती हूँ और रिसोर्स असाइन करने पर आए हैं, तो मे बी मैंने एक रिसोर्स असाइन नहीं किए ना, ठीक है। अब जैसे कि ये अली को भी रिसोर्स असाइन हो चुकी है,
अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आए, ठीक है, और इसी पर आए, और ये देखिए 50% आपने असाइन कर दें, ठीक है। आप 50% इससे असाइन करें, क्या हो गया, 50% अली को हुआ। फिर हम रिव्यू में गए, इस पे गए, 50% इसे असाइन कर दें, और फिर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें किस तरह से गैंट चार्ट में फर्क पड़ रहा है, पहले कैसा था और अब कैसा है। अब अलीजे में, अब अलीजे को आप देखें, अब हम आते हैं टास्क 6, अलीजे में आते हैं, और हम इसको भी 50% असाइन करते हैं। तो आप लोग देखें कि किस तरह से आपके गैंट चार्ट में फर्क पड़ा है। तो इसी तरह से आप इसमें दोबारा जाएंगे, जिस तरह से आपको रिसोर्स असाइन करने उस तरह से। अब हम देखते हैं अपने रिसोर्स में क्या फर्क पड़ा, हम रिसोर्स यूजेज में देखें। तो अगर आपके पास यहाँ पर देखें तो ये बात, अगर आप यहाँ पर अर्ली पीक दे दी या लेट पीक दे दी कि आपका काम कब, मतलब कंट्रोलर, जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर कौन है हमारे पास, अली है, ठीक है। आपने कहा अली को फ्लेट की जगह आपने कुछ और दे दिया, ठीक है, आप दे देते हैं कंट्रोलर, क्या आपका जो ये डॉक्यूमेंटेशन होगा वो लेट पीक तक मतलब आप लेट सबमिट करेंगे। तो इस लिहाज से ये जो ये चीज है, ये इस लिहाज से जो हमारे पास वर्क है ना, ये उसी लिहाज से चेंज होगा। लेकिन अगर हमारे पास ये चीज उसमें आए, फॉर एग्जाम्पल डेसिमल में अगर ये वैल्यू है, तो आपको अपना प्रोजेक्ट को रीप्लेन करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। उसमें प्रीडिसेसर को सेट करना पड़ेगा, दोबारा सारी चीजें सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक को करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या फर्क पड़ रहा है, देखें देखें, ये आगे ना, अगर हमने फ्रंट लोडेड किया तो हमारे पास क्या है, ये पॉइंट की वैल्यू आ गई। तो फिर हमें गैंट चार्ट में जाकर दोबारा से ही करना है। अगर आप, जैसे कि मैंने बात बताई थी यहाँ पर, बात बताई थी कि ये 50% वाली बात, तो आप लोग ये 50% वाली चीज को यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आके आप लोग लिख सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट लिब्रे का सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करेंगे। सबसे पहले आप टास्क असाइन करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर आए गैंट चार्ट में, आप लोगों ने देखा ये हमारे पास क्या है, हमने टास्क असाइन कर दिए, डॉक्यूमेंटेशन, आप ड्यूरेशन बता सकते हैं कि इतने दिनों में ये चीज कंप्लीट। अच्छा, सबसे पहले आप इसमें आएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, आपको बताती हूँ। आपने ये देखिए एस्टिमेशन से ये हटा देना है आपको, ठीक है। तो आपका ये चीज रिमूव हो जाएगा, और इसे क्लोज कर दे, और इस पे भी आएंगे, और हमें, ठीक है। और यहाँ से आप जितने भी दिन चाहे 26, उस लिहाज से आप ये काम कर सकते हैं। आप जितने दिन के लिहाज से करेंगे तो आपका गैंट चार्ट पे उतना ही असर पड़ता जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे गैंट चार्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि अली जो है ये जो पैरेलल में है, हम यहाँ पर आए और रिसोर्स पे आए, ठीक है, और हम इससे 25% करें, तो आप लोग देखिएगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे गैंट चार्ट में, ठीक है। जैसे कि अब जो है जिस तरह से हमारे रिसोर्सेस कम होने जा रहे हैं, हमारे पास क्या टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रिसोर्स कम होंगे तो हमें अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट देर से मतलब करना पड़ेगा। जितने रिसोर्स ज्यादा होंगे काम उतना ही जल्दी होगा, जितने लोग ज्यादा होंगे काम उतना ही जल्दी होगा। तो हमारे किस तरीके से ये प्रोजेक्ट लिब्रे ने ये काम किस तरह से हमें शो कर दिए, और कितना आसान हो गया। और ये इसी तरह आप अपनी स्टार्ट डेट को चेंज कर सकते हैं, फिनिश डेट को। प्रेडिसेसर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक टास्क है, इस टास्क से दूसरा ही लिंक कर रहा है, तो ये प्रेडिसेसर बता रहे हैं फॉर एग्जांपल मेरी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो ओवरव्यू होगा, तभी मैंने इसके प्रेडिसेसर में 1 लिखा है, ठीक है। और ये रिसोर्स असाइन में बता दिया कि 50% ये, 25% ये, तो सिंपल से यही चीज है। और अगर आपको नेटवर्क में जाना है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट जो है वो लिंक कर रहा है। डब्ल्यूबीसी आपको ये बेसिकली बना हुआ नहीं है, आपको बनाना पड़ता है डब्ल्यूबीसी। अगर फॉर ये तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया, जब आप अपना पूरा प्लॉट करेंगे प्रोजेक्ट बिल्कुल तरतीब से, कि आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोजेक्ट है, जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो ही आपको सही तरह से पता चलेगा। उसकी फिर आप स्टार्ट डेट लिखेंगे, एंड डेट लिखेंगे, आपको कौन से रिसोर्सेस असाइन करने, ये सारी चीजें बहुत इजीली हो जाती है प्रोजेक्ट लिब्रे से।
तो आप लोग यूज करिएगा, बहुत इजी है, इजी टू यूज है। अगर इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।